हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्लास 10th की ज्योग्राफी। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और इस चैप्टर के कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, जिसके बाद लगभग आपका ये चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखो, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के बारे में एक चीज़ आप सीख लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार यही चीज़ बार बार गूंजेगी, तो जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में आपको पता है क्या होता है, हम रॉ मटेरियल देते हैं और इंडस्ट्री फिनिश प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, ये कॉटन मिल है, कोई इंडस्ट्री किसकी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉटन का इस्तेमाल करेंगे, और ये इंडस्ट्री इसको किस में कन्वर्ट कर देगी? क्लॉथ में कन्वर्ट कर देगी। तो कॉटन का क्लॉथ में कन्वर्ट होना, यही है मैन्युफैक्चरिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो कोई भी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, एक तो हम इस्तेमाल करेंगे रॉ मटेरियल, और जो प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ बनेगी उसको हम बनेंगे फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। एक इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। अब रॉ मटेरियल कहीं से भी आ सकता है उसका, राइट। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट? प्लांट यहाँ पे पौधा नहीं है बॉस, प्लांट यहाँ पे इंडस्ट्री है ना। जब भी हम इसमें बात करेंगे तो प्लांट का मतलब इंडस्ट्री। तो सीमेंट का पहला इंडस्ट्री कहाँ पर लगा था भारत में? तो सीमेंट की सबसे पहली इंडस्ट्री चेन्नई में लगी थी बॉस, 1904 में। चेन्नई आपको पता है तमिलनाडु में है भाई साहब, इस जगह पे नीचे तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन? स्पॉन्ज आयरन सबसे ज़्यादा कौन सा देश बनाता है? इंडिया बनाता है। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको कहा जाता है? बेंगलोर। बेंगलोर आपको पता है कर्नाटक में भाई साहब। अच्छा, कमेंट करके बताओ, कर्नाटक में यार एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम क्या है? वो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड रॉ जूट गुड्स? कौन सा देश है जो जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और जूट के गुड्स भी बनाता है? वो है इंडिया। ध्यान रखना, इंडिया में जो जूट होती है ना भाई साहब, ये वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में ज़्यादा होती है। कॉटन जो है वो वेस्टर्न साइड में होती है, जूट ईस्टर्न साइड में होती है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल तो देखो, पहली बात तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल्स की इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम की क्या प्रॉपर्टीज है? एल्यूमिनियम आपको पता भाई मटेरियल है, मेटल है। पहली बात तो ये लाइट होता है, हल्का होता है, कोरोजन के रेजिस्टेंट होता है, इसमें कोरोजन नहीं होता, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। और अगर इसके साथ कुछ मिला दिया जाए दूसरा मेटल, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो मेनली 3 पाए जाते हैं, है ना। कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। ये 3 पाए जाते हैं, एनपीके, है ना। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कौन कौन से फर्टिलाइजर बनते हैं भाई साहब? तो नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और डीएपी बनता है। डीएपी मतलब डाइअमोनियम फॉस्फेट बनता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? अभी हमने देखा था, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड? किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज का कितना डेवलपमेंट है। अगर ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप है, मतलब सोचो वो कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एनएमसीसी क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, एनएमसीसी, राइट। नेम द प्लेसेस वेयर मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर लोकेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस? आज़ादी से पहले यार किन किन जगहों पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई थी भारत में? उन जगहों के आपको नाम बताने हैं। तो एक तो है भैया मुंबई, ये रहा आपका मुंबई। दूसरा है चेन्नई, ये रहा चेन्नई। और तीसरा है कोलकाता। ये 3 जगह पर आज़ादी से पहले इंडस्ट्री ज़्यादा हुआ करती थी। मेंशन एनी वन फैक्टर फॉर आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री? यार इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए? एक आइडियल चीज़ बता दो। तो इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो। देखो, मैं आपको बता दूँ एक ही बार में कहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, उसके कई सारे फैक्टर हैं। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो नंबर एक तो देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है या नहीं। तो रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाते हैं। दूसरा, लेबर की अवेलेबिलिटी देखते हैं कि लेबर अवेलेबल है या नहीं, चीप। तीसरा, हम देखते हैं वहाँ पर एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं। चौथा, हम देखेंगे वहाँ पे एनर्जी सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐसे करके 5-6 फैक्टर हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं इंडस्ट्री लगाने से पहले। गिव द एग्जांपल ऑफ 2 कॉटन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो आपको बताइए यार, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल अभी बताया था। हाउ इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर इंडस्ट्रीज को कैसे डिवाइड किया गया है? तो कैपिटल मतलब कितना पैसा खर्च किया, इसके आधार पर इंडस्ट्री एक तो स्मॉल स्केल होती है और दूसरी लार्ज स्केल होती है।
नेशनल जूट पॉलिसी कब आई थी भाई? 2005 में आई थी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एग्जांपल दो यार, नाम से पता चल रहा है ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जांपल आयरन एंड स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम। वेस्ट बंगाल में आयरन और स्टील का प्लांट लगा हुआ है भाई, उसका नाम बताओ कौन से हैं? तो दुर्गापुर और बर्नपुर। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल कब क्यों सेटअप की गई थी? तो पर्पज इसका एक ही था यार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, डेवलप करना, प्रमोट करना। नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रभावित करने वाले फैक्टर जो हमने देखा था, नंबर 1 रॉ मटेरियल होना चाहिए, बिजली अवेलेबल होनी चाहिए, लेबर अवेलेबल होनी चाहिए और मार्केट होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। लाइट वेट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है भाई साहब? यार नाम से पता चल रहा है, लाइट वेट का मतलब जिसका रॉ मटेरियल लाइट हो, जिसका फिनिश प्रोडक्ट लाइट हो। अब लाइट का मतलब क्या? लाइट का मतलब है हल्का। क्या चीज़? हल्का। तो इंडस्ट्रीज वजन के आधार पर दो टाइप की होती हैं, लाइट और हैवी। तो इंडस्ट्रीज दैट यूजेज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसेज लाइट गुड्स आर कॉल्ड लाइट इंडस्ट्रीज। एग्जांपल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग स्विंग मशीन और इलेक्ट्रिक फैंस, ये सब किस में आ जाएगा? लाइट इंडस्ट्रीज में। 4 इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर बताओ महाराष्ट्र में। भैया मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर। शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम बताओ इंडिया के। तो भाई उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कर्नाटक में स्टील पावर प्लांट कहाँ मिलते हैं भाई? भद्रावती और विजयनगर। 5 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के नाम बताओ। बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती हैं? देखो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज थोड़ा सा हमको ऐसे समझना पड़ेगा। सपोज किसी जगह पर एक इंडस्ट्री लगी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हीरो बाइक की कहीं पर एक इंडस्ट्री लगी है, तो हीरो बाइक क्या है? सारी चीज़ खुद नहीं बनाती। फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री टायर कहीं से खरीदेगी और बाइक में लाइट कहीं से खरीदेगी, पेंट कहीं से लेगी रंग करने के लिए, ट्यूब कहीं से लेगी, क्लच वायर होता है वो कहीं से लेगी, नट कहीं से लेगी, बोल्ट कहीं से लेगी, सीट कवर कहीं से लेगी। तो आप देखो एक इंडस्ट्री लगने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो ये जो सारी की सारी इंडस्ट्री जो एक मेन इंडस्ट्रीज की वजह से बेनिफिट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। तो देखो यहाँ पे मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स आर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। कोई भी अर्बन सेंटर है वो एक एडवांटेज दे रहा है कि भाई मैं एक मेन इंडस्ट्री लगा रहा हूँ बड़ी, उसकी वजह से जिन जिन को फायदा पहुँच रहा है उस फायदे को इकट्ठा कर दो, उसको बोलेंगे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। राइट। थर्मल पॉल्यूशन क्या है यार? नाम से पता चल रहा है गर्म पॉल्यूशन। गर्म पॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर मान लो कोई थर्मल पावर प्लांट है या कोई फैक्ट्री है, उससे गर्म पानी निकल रहा है और वो गर्म पानी सीधा नदी में या पौंड में चला जाता है ठंडा करने से पहले ही, उसको हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। अब यार गर्म पानी नदी में जाएगा तो मछली मर जाएंगी भाई साहब। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल शुगर, टूथपेस्ट और पेपर, इनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री 4 तरह की होती हैं। अगर इंडस्ट्री का मालिक सरकार है तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अगर आप लोग प्राइवेट लोग उसके मालिक हैं तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर चला रहे हैं तो जॉइंट सेक्टर। और रॉ मटेरियल अगर मान लो कोऑपरेटिव में क्या होता है? कई सारे लोग मिलकर चलाएं तो है ना, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले और फाइनली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं सब मिल जाएं, एक चेन बन जाए, बहुत सारे लोग मिलकर चलाएं तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। विच ट्विन स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। 2 स्टेट्स के नाम बताओ जिनको हम ट्विन स्टेट्स बोलते हैं और कॉटन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र और गुजरात। भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। भारत की सबसे पहली जूट मिल 1855 में रिसरा कलकत्ता में लगी थी, कोलकाता में जूट मिल है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। मिनी स्टील प्लांट क्या होते हैं यार? नाम से ही पता चला, मिनी मतलब छोटे छोटे स्टील प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको हम मार्केट के पास लगाते हैं, ऐसे प्लांट जो जिनका प्रोडक्शन कम होता है, ऐसे प्लांट जो साइज में छोटे होते हैं, जिनमें हैवी इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करते हैं और स्टील स्क्रैप और स्पॉन्ज आयरन का यूज करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, स्टील बनाने के लिए ना जो कबाड़े वाली स्टील है ना उसी का यूज कर लेते हैं ना, और आयरन का यूज कर लेते हैं। भारत में स्टील को प्रमोट करने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है सेल। तो सेल की फुल फॉर्म में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेज लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल। लाइमस्टोन को कहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो सीमेंट में यूज करते हैं बॉस, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो कौन सी कंपनी है इनमें से जो स्टील का मार्केटिंग करती है? तो वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन्स कंप्यूटर्स। कौन सी इनमें से टेलीफोन और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करती है ना। बॉक्साइट को रॉ मटेरियल की तरह कौन इस्तेमाल करता है? तो आपने साइंस में भी पढ़ा है, बॉक्साइट से भैया एल्युमिनियम मिलता है। तो बॉक्साइट ओर है जिससे हमें एल्युमिनियम मिलता है। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री में बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल की तरह।
कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ भाई? तमिलनाडु में कलपक्कम, है ना। भारत में सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे लगी थी और कब लगी थी? तो मुंबई में लगी थी, 1854 में लगी थी, ध्यान रखना। कौन सा स्टेट जूट में नंबर बने? भाई वेस्ट बंगाल नंबर बने भाई। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड रहती है, खासकर जो मशीन जैसे प्रोडक्ट बनाती हैं। अब आपको पता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है? ये इससे जो आयरन बनेगा इससे बहुत सारी मशीन्स बनती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्री, ये मान लो कोई इंडस्ट्री नंबर 1 है, इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, अगर इस फिनिश प्रोडक्ट को किसी दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करें तो 1 नंबर वाली जो इंडस्ट्री है इसको हम बोलेंगे बेसिक इंडस्ट्री, राइट। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है उसको दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कंट्री रॉ जूट और जूट गुड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? इंडिया, ये हमने देख लिया था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर स्टील कौन है भाई? चाइना। शुगर प्रोडक्शन में भारत की रैंक 2nd है बॉस। इंडिया की रैंक गुड़ और खांडसारी प्रोडक्शन में नंबर बने। विच रीजन ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज? इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बॉस छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में पाई जाती है। कहाँ ये छोटा नागपुर प्लेट्यू? इंडिया का अगर तुम हल्का सा ऐसे मैप ड्रॉ करोगे तो दिस रीजन इज कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर कौन सा होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर वो होता है जो जिसको ऑपरेट करते हैं प्रोड्यूसर या रॉ मटेरियल के सप्लायर और वर्कर सब मिलकर चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। एग्जाम्पल 2 याद रखना कोऑपरेटिव सेक्टर के, बुक में जो दे रखें। एक तो शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र और कोअर इंडस्ट्री इन केरला। कोअर क्या होता है? जो आपका नारियल होता है ना, नारियल के ऊपर वो थोड़े रेड कलर के चॉकलेटी कलर के जो रेसे से होते हैं उसको कोअर बोलते हैं ना। ये एक फाइबर है, इसका फाइबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज वैसे कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं? तो सब पॉल्यूशन होता है, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, लैंड भी होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? यार सिंपल है, हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स दोनों ही हैवी और बल्कि होते हैं, इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? तो मेनली आयरन और कोकिंग कोयल और लाइम, इनको 4:2:1 में यूज करते हैं। और इसको अगर हार्ड बनाना है स्टील को तो मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वो इंडस्ट्री जिनका मालिक और जिनको ऑपरेट सरकार कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती हैं। एग्जाम्पल भेल सेल, भेल की फुल फॉर्म में भारत हैवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन होती है? जिनका मालिक और जिनको मालिक या जिनको ऑपरेट करने वाले लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑटो बजाज लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री, ये सब प्राइवेट है। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जॉइंट आपको पता है, जब सरकार, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लोग मिलकर अगर किसी इंडस्ट्री को चला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, वो याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। एक चैप्टर की मुझे और वीडियो बनाना है और ट्रांसपोर्ट वाले के, उसके बाद तुम्हारे ज्योग्राफी के सारे चैप्टर खत्म, उनको मर्ज करके मैं अगले वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो भाई लाइक करो यार, थैंक यू सो मच।